पर आपके गले में हमेशा भारी भारी सा महसूस होता है, कुछ खाने पीने के बाद या फिर ऐसे भी आपको लगता है कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, अगर इस तरह की आपको परेशानी होती है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके गले में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं एंड क्या ये जो चेंजेस हैं ये किसी तरह के खतरे की निशानी है। जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गले के कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में। मैं आपसे तीन जो मेन रीज़न होते हैं उसको डिस्कस करूंगी कि वो कौन कौन से तीन लक्षण हैं। अगर आपको आपके गले में वो दिखते हैं, वो लक्षण दिख रहे हैं, तो फिर वैसे कंडीशन में आपको डिले नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से दिखा लेना है, क्योंकि ये गले के जो कैंसर होते हैं, थ्रोट कैंसर होता है, उसके लक्षण होते हैं जिसे आप पहचान कर और आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं और गले के कैंसर के जो भयंकर परिणाम होते हैं उससे आप बच सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके आखिर होने की क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से हमारे गले में कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं। तो हमारा पहला कारण है जो 90% केसेस में अगर आपको गले के कैंसर होते हैं तो इन्हीं कारणों की वजह से होता है, वो है टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर स्मोकिंग करना। अगर आप में इनमें से किसी भी तरह की बैड हैबिट है तो उसके कारण आपके गले में कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके एक्सपोजर में आने की वजह से होता है, जैसे कि ऊड डस्ट एंड फॉर्मल्डिहाइड। अगर इन सब के एक्सपोजर में आप आते हैं तो इससे भी गले के कैंसर होने के जो खतरे होते हैं वो हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा सेवन करना या फिर बहुत कम सेवन करना। आप बहुत ज्यादा प्रिजर्व फूड का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा पैक्ड फूड लेते हैं, बाहर की मीट लेते हैं, तो इससे भी गले के कैंसर होने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपके डाइट में बिल्कुल ना के बराबर है, आप इन सारी चीज़ों का सेवन ना के बराबर करते हैं, तो भी गले में कैंसर होने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। सो गाइस, गले के कैंसर के तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो सारे लक्षण के बारे में भी हम जानेंगे। एंड वो जो तीन मेन लक्षण होते हैं जिससे आपको पहचान कर खुद को बचा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं, क्या क्या आपको गले में चेंजिंग नजर आएंगी, जिससे आपको सावधान होना है एंड उन चीज़ों को नोटिस करना है कि कहीं आपके गले में कैंसर के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है गाइस कि आपका जो गला है उसमें जब आप कुछ खाते पीते हैं, निगलते हैं, तो उसमें दर्द होती है, आपको निगलने में आपको परेशानी होती है। दूसरा होता है कि कान में दर्द होना। अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो रही है या फिर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उसके कारण आपके कान में भी दर्द होता है। गले में खराश रहती है, आपको हमेशा अपने गले में कुछ चुभन सी महसूस होगी, चाहे आप कुछ खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कुछ गले में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, चुभन सी होती है, इचिंगनेस सी आपको महसूस होती है, आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होता है, थकान महसूस होता है, एंड बिना किसी कारण के अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, वजन का घटना, ये भी एक तरह से कैंसर के लक्षण होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ कॉमन से रीज़न जो अदर किसी बीमारी में भी आपको हो सकती है। अगर आपके गले में नॉर्मल सा भी इन्फेक्शन है तो भी आपको ये लक्षण दिख सकते हैं, या फिर आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो रखी है तो भी आपको ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है, या फिर नॉर्मल सोर थ्रोट है, कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये जो लक्षण दिख रहा है ये कैंसर के ही लक्षण है, लेकिन वो जो तीन मेन लक्षण होते हैं जिससे ये चीज़ जो होता है श्योर हो जाती है कि हाँ कहीं ये कैंसर का लक्षण तो नहीं है। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको डिले नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से दिखाना है। जो हमारा पहला लक्षण है वो है लम्प्स। अगर आपके गले में किसी भी तरह का लम्प्स आपको महसूस होता है, गांठ जो हम कहते हैं, अगर आपको गले में गांठ सी महसूस होती है तो फिर वैसे कंडीशन में आपको डिले नहीं करना चाहिए। जो गांठ होती है जरूरी नहीं है कि कैंसर हो, लेकिन यस अगर ये छोटा सा ट्यूमर भी है तो आगे चल के ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। गैस कि आपकी जो आवाज है उसमें चेंजिंग हो जाए, भारीपन हो जाए, आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी जो आवाज है उसमें भारीपन सा आपको महसूस हो रहा है, तो ये भी जो चेंजेस होते हैं ये सही चेंजेस नहीं होते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको अवेयर जरूर होना चाहिए।
नेक्स्ट है इसके, अगर आपको कफ आ रहे हैं और कफ के साथ ब्लड आता है यानी कि खून आ रहा है, खून के साथ कफ आ रहे हैं, तो भी आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर ये जो भी सिम्टम्स है, ओवरऑल सिम्टम्स जो है, अगर आपको 2 वीक से ज़्यादा हो गया है यानी कि 14-15 दिन से ज़्यादा हो गए और ये परसिस्टेंट है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई सुधार नहीं है, तो फिर वैसे कंडीशन में आपको बिना डिले किए तुरंत अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपकी अच्छे से जांच करेंगे, देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर अगर कोई लम्स है, कोई गांठी है या फिर किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उन्हें सस्पेक्टेड होगा कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तो उसके लिए वो आपकी जांच भी करवाएंगे एंड उससे कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है या नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो परेशान होते हैं कि कहीं अगर गले में कैंसर हो जाए तो क्या हम जिंदगी भर के लिए बोल नहीं पाएंगे, ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो गले के कैंसर है ये बहुत ही इजीली डिटेक्ट भी हो जाते हैं, यानी कि जब ये इनिशियल स्टेज में होते हैं तो आसानी से आपको पता भी चल जाता है एंड इसका जो इलाज होता है वो भी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। अगर आपको लक्षण दिखे तो मेरा आपसे एज डॉक्टर यही एडवाइस रहेगा कि आप बिना देर किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कंफर्म हो लें, उसका इलाज जरूर करवा लें, ताकि जो आपका कैंसर अगर इन शुरुआती दौर में है तो आसानी से आप उसे मेडिसिन के थ्रू उसे ठीक कर लें एंड बाद में आपको उसके भयंकर परिणाम देखने को ना मिले। एंड साथ ही साथ अगर आप में हैबिट है तो आप अपने हैबिट को ब्रेक करिए, जो आपकी आदतें हैं उनको सुधार करिए। स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। एंड गाइस, आप अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां एंड जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसे इंक्लूड करिए। इससे भी आपके जो कैंसर सेल होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे जो खान पान होते हैं उसमें ही सारी चीज़ें छुपी होती हैं, चाहे वो लाइकोपिन हो या फिर एंटीऑक्सीडेंट हो। जो भी मेडिसिन डॉक्टर आपको चलाते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से लैब में प्रिपेयर की जाती है। तो बेहतर है कि आप अपने डाइट को इम्प्रूव करें, तो आपकी और जो भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल लगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वीडियो में जितना ज़्यादा नॉलेज है वो दे सकूं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।